जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है। माँ कात्यायनी, माँ जगत जननी, माँ अम्बा के वे रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं जानता है, वह रहस्य जिन्हें जानकर मनुष्य अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकता है जिसकी वह कामना करता है। जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, उन्हें अवश्य ही माँ कात्यायनी की शरण में जाना चाहिए। वीडियो के अंत में माँ कात्यायनी का विशेष मंत्र आपको दिया जाएगा, जिसके जाप मात्र से माँ प्रसन्न होकर मनचाहा वर प्राप्त करने का वरदान देती हैं। माँ कात्यायनी के विशेष स्वरूप का रहस्य स्वयं माँ पार्वती ने बताया है। जब गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रही थीं, प्रत्येक गोपी के मन में श्री कृष्ण को वर के रूप में पाने की अभिलाषा थी। तब माँ पार्वती उनके सम्मुख प्रकट हुई और माँ कात्यायनी के जाप का महत्व बताया। माँ कात्यायनी की पूजा से ही गोपियों के सम्मुख श्री कृष्ण प्रकट हुए। महारास किया, महारास के माध्यम से ही प्रत्येक गोपी के साथ एक अपने श्री कृष्ण उनके सम्मुख खड़े हुए थे। माँ कात्यायनी की पूजा आराधना से ही श्री कृष्ण को पाने की उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो पाया। माँ कात्यायनी के मंत्र के जाप से कुमारी कन्याओं को अब उनके मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का शक्तिपीठ आज भी वृंदावन धाम में उपस्थित है। देवी भागवत पुराण विशेषकर 7वें स्कंद में माँ कात्यायनी और माँ दुर्गा के अन्य स्वरूपों की महिमा बहुत विस्तार से और वैज्ञानिक रूप से वर्णित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कात्यायनी केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि ब्रह्म विद्या का साक्षात स्वरूप है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जब देवी प्रकट हुई, तब महिषासुर के अत्याचार से त्रिलोकी कांप उठी थी। भगवान विष्णु और शिव के शरीर से एक महान तेज प्रकट हुआ। इंद्र और अन्य देवताओं का तेज भी उसमें मिल गया। यह विशाल प्रकाश पुंज ऋषि कात्यायन के आश्रम में एकत्रित हुआ। ऋषि कात्यायन ने उस तेज को अपनी तपस्या से एक स्वरूप दिया, जिसे कात्यायनी कहा गया। देवी स्वयं ब्रह्म विद्या का स्वरूप मानी जाती हैं। देवी भागवत में माँ कात्यायनी को आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब साधक की कुंडली शक्ति छठी आज्ञा चक्र पर पहुँचती है, तो उसे माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ ने केवल बल से नहीं, बल्कि अपनी माया से भी असुरों को मोहित कर रखा था। युद्ध के समय जब महिषासुर ने अनेक रूप बदले, तब माँ ने अट्टहास करते हुए अपनी शक्ति से उसे जड़ कर दिया। अंत में त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। श्रीमद् देवी भागवत और भागवत पुराण दोनों में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने पूरे मार्गशीर्ष मास में माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की। उनका प्रसिद्ध मंत्र आज भी विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अचूक माना जाता है। माँ कात्यायनी की कथा का नित्य श्रवण तथा उनके मंत्र का जाप विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं, जैसे मनचाहे जीवन साथी का ना मिलना, सुयोग वर तथा घर का ना मिलना, इन सब के लिए बहुत अचूक मंत्र है। सबसे पहले हम माँ कात्यायनी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, कल्पना कीजिए उस भोर की, जब यमुना का जल शांत था और वृंदावन की गलियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। ब्रज की गोपियां व्याकुल थी। उनका हृदय केवल एक ही नाम जप रहा था, कृष्ण। लेकिन संसार के स्वामी को पाना क्या इतना सरल था? वे रोती थी, तड़पती थी और यमुना के किनारे बैठकर पुकारती रहती थी। तभी उनके जीवन में एक दिव्य प्रकाश का आगमन हुआ। उनके करुण पुकार सुनकर स्वयं जगत जननी माँ पार्वती प्रकट हुई। गोपियों ने उनके चरणों में शीश झुकाया और सिसकते हुए पूछा, हे माँ, हम उस सांवरे को पाना चाहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का है, पर हमारे लिए
केवल वही हमारा प्रीतम है। क्या हम जैसी साधारण गोपियां साक्षात नारायण से मिल पाएंगी? तब पार्वती माँ के अधरों पर मंद मुस्कान आई। उन्होंने बड़ी ममता से गोपियों के आंसू पोंछे और कहा, पुत्रियों, जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो वह तप बन जाता है। कृष्ण को पाने के लिए तुम्हें केवल हृदय से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को भी उन्हें सौंपना होगा। जाओ, इस पावन मार्गशीर्ष मास में यमुना के किनारे मेरी यानी कात्यायनी रूप में पूजा करो। बालू रेत से मेरी प्रतिमा बनाओ और अपने अहंकार को उस जल में प्रवाहित कर दो। जब तक तुम्हारे मन में लोक लाज या संसार का भय रहेगा तब तक कृष्ण तुमसे दूर रहेंगे। जिस दिन तुम पूर्णतः शून्य हो जाओगी उस दिन गोविंद स्वयं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। माँ पार्वती ने गोपियों को माँ कात्यायनी का महामंत्र दिया, जिसने युगों युगों तक भक्तों के लिए ईश्वर के द्वार खोल दिए। गोपियों ने उस ठिठुरती ठंड में यमुना के बर्फीले जल में स्नान किया। 1 महीने तक बिना कुछ खाए पिए केवल माँ कात्यायनी का ध्यान किया। उनकी आंखों में केवल कृष्ण बसते थे, होठों पर माँ कात्यायनी का नाम था। और फिर क्या था, माँ की करुणा जागी। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। ये भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब माँ शक्ति हमारे सर पर हाथ रखती हैं तो गोविंद को पाना असंभव नहीं रह जाता। माँ कात्यायनी ही वे सेतु है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला देती है। आपकी स्क्रीन पर माँ कात्यायनी का महामंत्र दिया हुआ है। इसका नित्य प्रतिदिन 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए जय माँ कात्यायनी, जय श्री कृष्ण। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को उन भक्तों के साथ साझा करें जो कृष्ण और माँ के प्रेम की तलाश में हैं। शिवा प्रिया राम से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक भी कर दें। कमेंट में जय माँ भगवती लिखना ना भूलें।